बहुत समय बाद हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। करीब 9 महीने से हम लोग बिल्कुल ठप हो गए थे, कहीं आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। आज आपने कवियों को भी मौका दिया है और हम आप दोनों को मिल करके इस आयोजन को शिखर तक ले जाना है। हम सब एक सूत्र के मोती, मन में ना कोई दम्भ भरें, इधर से जब भी गूंजे कविता, उधर से आए करतल ध्वनि, आओ हम दोनों मिल करके फिर से नव आरंभ करें। आओ हम दोनों मिल करके फिर से नव आरंभ करें। देश के बड़े श्रेष्ठ युवा हस्ताक्षर के साथ में इधर से देखिए तो अमन अक्षर जी मौजूद हैं, जिन्होंने राम को बिल्कुल अलग तरह से परिभाषित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने एक समाज का एक ऐसा चरित्र बना दिया है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और नए तथ्यों के साथ, नए तर्कों के साथ राम को बिल्कुल नई तरह से परिभाषित करने वाले कवि अमन अक्षर के लिए एक बार बहुत अच्छी तालियां आप सब लोग बजाइए। इसके बगल में वो ओज का वो युवा हस्ताक्षर जिसकी कविता में ना तो पाकिस्तान होता है, जिसकी कविता में कश्मीर भी कभी कभी आता है वरना नहीं आता है, कोई झंडे वंडे गाड़ने की बात नहीं करता है। जो असली ओज है, जो दिनकर का ओज है, उस ओज को जीते हैं अभय सिंह निर्भीक के लिए बहुत अच्छी तालियां बजाइए। और उनके बगल में आज के इस कवि सम्मेलन के सबसे वरेण्य कवि, और हम यूँ कहें कि आज हम सबका मन है कि उनको कवि सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी जाए, आदरणीय मदन मोहन समर जी, एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए उस वरेण्य ओज के हस्ताक्षर के लिए जिसने ओज की कविता को नया मुकाम दिया है। और उसके बगल में युवा साहित्य अकेडमी से सम्मानित हमारे मित्र नीलोत्पल मिड़ाल बैठे हुए हैं। उनके समर्थक यहाँ पर अच्छी तादाद में आए हुए हैं। इसका मतलब इनकी खासियत है कि ये लिखने वाले भी कवि हैं और दिखने वाले भी कवि हैं। जब लिखते हैं तो इनको युवा साहित्य अकेडमी जैसा बड़ा अवार्ड मिलता है, इनकी किताब बेस्ट सेलर होती है। और जब दिखने का काम करते हैं, जब सुनाने का काम करते हैं तो उस गांव की तरफ ले जाते हैं जिस गांव के बारे में सुन करके हमारा चित्त आनंदित हो उठता है। अच्छी तालियां बजाइए नीलोत्पल मिड़ाल जी के लिए। और मैं हूँ आप सभी का पंकज प्रसून, लखनऊ से आया हूँ। थोड़ी बहुत तालियां बच गई हों तो हमारे को भी दान कर दीजिए तो मन को शांति मिल जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने कैसा दौर देखा आदरणीय शरद जी पिछले दिनों, कैसा दौर देखा। हम लोग हाथ धोते धोते कब बर्तन धोने लगे पता नहीं ही नहीं चला। देखिए परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन बड़ा शाश्वत परिवर्तन आता है। अब तो आदत हो गई है धीरे धीरे। और देखिए क्या क्या परिवर्तन आया। पहले आदमी कोई छींक देता था अगर बगल वाला तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था कि शायद हमारा काम नहीं होगा। अब कोई छींक देता है तो चलता हुआ आदमी भागता है, उसके अंदर का मिल्खा सिंह जाग जाता है। अच्छी तालियां बजाइए। नीलोत्पल मिड़ाल को मैं आपकी महफिल में हाजिर करता हूं। अच्छी तालियां नीलोत्पल मिड़ाल। आदेश जाऊंगा सर। स्वागत। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना, कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। और क्या है, अभी हम लोग इस महामारी से निकलने के दौर में, उस प्रक्रिया में हैं, हम जूझ रहे हैं उससे। कि क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए। क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए। कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए। वाह वाह वाह। अरे गीली ढीली मिट्टियों में, गीली
हरियाली बोना, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना। ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना। वाह चार वाह वाह। कोरोना बिल्कुल समाजवादी फ्लेवर वाला एक वायरस था। इसने अमीर गरीब है ना, स्वस्थ बीमार सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है ना। हर विचारधारा को बताए कि एक ही धारा है इस दुनिया में, और अगर हम चाहें तो उस धारा में सबको बहा के ले जा सकते हैं। बड़े बड़े विचारधाराओं का जो वेल मछली था वो भी कमरे में बंद बिल्कुल है ना, जल से निकल कर। तो वहां से है कि जो होड़ है, में बड़े होने की जो होड़ है, वहां से कुछ पंक्तियां निकालते हैं कि ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, चलो दूर कहीं जाएं, दूब की घास उगाए। वाह कि चलो दूर कहीं जाएं, दूब की घास उगाए। कि बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना, बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना। ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना। और देखिए कि अमलतास के फूल खिले हैं, गुलमोहर भी महका है। वाह। और जंगल जंगल, जिस लड़ाई की बात कर रहे थे पंकज जी, कि जंगल जंगल जली मसाले, लाल पलास भी लहका है। अब किसान को देखिए कि किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। अपनी दुनिया के तो थे राजा हम, जिए जी हाँ इसी गुमान में। अपनी दुनिया के तो थे राजा हम, जिए जी हाँ इसी गुमान में। अब देखिए कि जब खाली थाली देखी, भरदम उपजाया रे, खुद आधा पेट रह के जग को खिलाया रे। वाह। और वहां से देखिए कि ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे। इन पंक्तियों पर सर ध्यान चाहूंगा। ये किसान कह रहा है कि ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। महल पर क्या लिखते हो, कि राजमहल पर क्या लिखते हो, किसी गांव का रास्ता लिखो। है कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, अपने समय की चिंता लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज, आपका बहुत बहुत आभार। जय हो। हवाई जहाज से एक वायरस आता है और पैदल चलने वाले लोग बेघर हो जाते हैं। इसमें क्या है हमारी खता, क्या लिखें ये न लिखें तो फिर हम बता क्या लिखें। कि इसमें क्या है हमारी खता, क्या लिखें ये न लिखें तो फिर हम बता क्या लिखें। कि घर बसाने को घर ही नहीं पास में, जो पता ही नहीं वो पता क्या। वाह 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 वाह, क्या कहने। जो पता ही नहीं वो पता क्या लिखें। एक तरफ गरीबी
और उसकी तरफ से रोजगार छीनता हुआ और दुनिया की ये रुकावट। वही एक प्रेमी का मन जो वैसे ही कई चीज़ों से ज़िंदगी से लड़ता है, एक प्रेम कवि कैसे उन लोगों का दर्द गाता है। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा इसी कुटुंब की 4 पंक्तियाँ। कि उस भली रात का रत जगा क्या लिखें, उस भली रात का रत जगा। आप सोचिए उन लोगों की क्या दर्द होगा जो रोजगार ढूंढने के लिए बड़े शहरों में गए और चंद दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। नौकरी एक तो पास नहीं थी, अब पता भी अपने हाथ से चला गया। कि उस भली रात का रत जगा क्या लिखें, दिल अकेलों का कितना सगा क्या लिखें। कि उस भली रात का रत जगा क्या लिखें, दिल अकेलों का कितना सगा क्या लिखें। कि हमको तन्हाई में ही हुआ प्यार भी, दाग पर दाग कैसे लगा क्या लिखें, दाग पर दाग कैसे लगा क्या लिखें। कि इतनी सी बस कहानी मगर क्या लिखें। जो अपनी घर की ट्रेन पकड़ने वाला हो और ये परिस्थिति झेलनी पड़े कि इतनी सी बस कहानी मगर क्या लिखें, उस अधूरे से पल की खबर क्या लिखें। कि जो हमारे शहर लेके जाती हमें रेल तो जा चुकी थी, सफर क्या उड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। कि जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें। हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक। यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी है, जानकी की के दुख पर आपने कई विमर्श सुने होंगे। 4 पंक्तियां मैं उनके स्वाभिमान की और गर्व की सुनाता हूं आपको। कि खो गई थी जो विजय, राम जैसे भी इतने बड़े योद्धा को भी क्या साबित करना पड़ा। कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, तो जीत लाए बार बार जानकी। योजनों की यात्रा थी राम पर थके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। योजनों की यात्रा थी राम पर थके नहीं,
लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। प्रीत का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। हुजूरे हिज्र के अल्फाज के सांचे में ढलती है, मसाले बुर्क के अंदाज की तोहमत मचलती है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू हुए मंजर, हमारी शायरी तो सर के ऊपर से निकलती है। बहुत अच्छा। बहुत 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 आभार, आपने इस व्यंग को संभाल लिया। नाम लेने के व्यंग में कोई ज़रूरत नहीं होती है, व्यंग इशारों में अपनी बात कहता है। पिछले दिनों आपने एक देखा होगा, कोरोना काल की सबसे जो बड़ी घटना थी वो थी विकास दुबे का इनकाउंटर। मतलब पकड़ा आपके मध्य प्रदेश में गया, मारा हमारी ज़मीन पे गया। ये हमारे उत्तर प्रदेश वालों की खासियत होती है। अब देखिए, उसमें गाड़ी पलट गई थी, गाड़ी पलट गई थी, वो मर गया था। कोई इनकाउंटर बताया ही नहीं गया, क्या हुआ कैसे हुआ। अब मैंने उस पलटी हुई गाड़ी से सवाल किए हैं। पलटी हुई गाड़ी के पास में गया था, देखा था पलटी हुई थी, मैंने उससे कुछ सवाल किए थे। सुनिएगा पलटी हुई गाड़ी का बयान और व्यंग, इसमें सारा लोकतंत्र अगर शामिल हो जाए कि वास्तव में वो गाड़ी पलटी क्यों थी, तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा पलटी हुई गाड़ी का बयान। मैंने पूछा, अरे वो चालाक गाड़ी क्यों पलट गई? मैंने पूछा, अरे वो चालाक गाड़ी क्यों पलट गई? क्या समझा है मैं अनाड़ी हूँ? मैंने पूछा, अरे वो चालाक गाड़ी क्यों पलट गई? क्या समझा था मैं अनाड़ी हूँ? वो बोली, पलट तो बड़े बड़े नेता जाते हैं, मैं तो एक गाड़ी हूँ। शुक्रिया। सोचो, अगर मैं उसे मंजिल तक पहुंचाती तो वो मुकदमा लड़ता और तारीख पे तारीख की नौबत आती। वो हर हथकंडे अपनाता और उसके खिलाफ कोई गवाही देने ना आता। वो मुकदमा लड़ते लड़ते एक दिन चुनाव लड़ता, फिर वो विजेता बन जाता। यानी एक दुर्दांत अपराधी कल को बाहुबली नेता बन जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर मैं उसकी रखवाली में लगा दी जाती। मैं अपने शहीद पुलिस वालों को क्या मुंह दिखाती? मैं ये देखकर अंदर ही अंदर मर रही होती कि पुलिस के कातिल की सुरक्षा एक दिन यही पुलिस कर रही होती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत यही अच्छा, पुलिस कर रही होती। यही सोचकर मैं अपने इरादों को लेकर डट गई और इससे पहले अपराधी अपने लक्ष्य तक पहुंचता, मैं रास्ते में पलट गई। और अंतिम की 2 पंक्तियां व्यंग्य की संभाल लीजिएगा। तुम लोगों ने मुझ पर एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया है, लेकिन सच तो यह है, एक अपराधी को मरवाकर मैंने लोकतंत्र के कई स्तंभों को बचाया है। वर्ण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे, रावण आया सोने का रथ लेकर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की, टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज करतल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता है, 10 कंधर की क्रोध ज्वाल से जल थल नभ जल सकता है। सम्मुख आओ राम, तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा। वानर सेना के लोहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा, वानर सेना के लोहू से
अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया थी। अंत अधर्मी का तय था, बस दुर्गत की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि पर दृष्टि लगाए बैठे थे। लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। दशकंधर के जीवन पथ की खंडित हर आशाएं थी। नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दसों दिशाएं थी। नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दसों दिशाएं थी। नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दसों दिशाएं थी। युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई। युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई। शब्द स्वयं मूर्छित हो बैठे, सर से सर की बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी दीन हुए। पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञाहीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए, किंतु काल बन रघुवर के सर लंका पति पर उमड़ गए। अगले ही क्षण प्रभु मुखमंडल लावे जैसा दहक उठा। धर्म विजय की आशा पाकर पूरा त्रिभुवन महक उठा। ब्रह्म बाण से लंकेश्वर के पापों का घट फूट गया। प्रभु के हाथों अहंकार का पर्वत तिल तिल टूट गया। गर्जन करते गिरा भूमि पर, उसका दंभ विदीर्ण हुआ। दिग दिगंत में लंका पति का सारा वैभव क्षीण हुआ। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्गलोक से प्रभु को विनत प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी तालियों से हम यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं देश के वरेण्य सशक्त ओज के हस्ताक्षर आदरणीय मदन मोहन समर जी को। शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना। क्या कहने, वाह वाह वाह। आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों सा विश्वास दिया। और जिनने, उनके लिए हाथ उठाना, कि जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो हर संकट में डटी रही ऐसी जोश जवानी को नमन शत नमन है उनको। उनकी हर कुर्बानी को नमन शत नमन है उनको। उनकी हर कुर्बानी। पथ कटीला है तुम्हारा, मार्ग भी दुर्गम बड़ा। रोकने को है गति अवरोध पग पग पर खड़ा। पार्थ के वंशज तुम्ही सौभद्र के तुम हो सखा। संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो लड़ा। संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो लड़ा। नई पीढ़ी के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अधिकांश नवयुवक यहां पर बैठे हुए हैं। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वो निर्बल टूटी पतवारें हैं जो तट पर डूबे, तुम धारा को चीर चीर कर बढ़ना सीखो। अरे तुमको चट्टाने क्या रोकेंगी, तुम झरने निर्बाध गति के जीवन पथ पर मिल जाते हैं ठोर ठिकाने लाभ क्षति के। इन्हें देखकर नहीं चहकना नहीं बहकना मत खो जाना। आह्लादों या अवसादों में कहीं ठहर कर मत सो जाना। रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं। रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं। तुम काल चक्र सा चलना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ो। कलश धरे जो लौट गया, बिन कलश धरे जो लौट गया, उसका निर्माण अधूरा है। पूज्य युगों तक नींव वही जिसके सिर धरा कंगूरा है। वो माटी के माधो हैं जो ढलते हैं दूजे के सांचों में। वो माटी के माधो हैं जो डलते हैं दूजे के सांचों में। तुम अपने को खुद गढ़ना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ो। और अंतिम बंद देता हूं साहब इसका। दुविधाएं दुर्बल करती हैं, दुविधा का संहार करो। नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो। जिसने झोंक दिया हो खुद को कांटों में अंगारों में, जिसने झोंक दिया हो खुद को कांटों में अंगारों में, वो ही तो सिरमौर हुआ है मस्तक के श्रृंगारों में।
भ्रष्टता निकृष्टता से युद्ध का बिगुल बजे, व्यक्ति व्यक्ति शंख फूंक सैन्य सा सजे धजे, रक्त ना निशक्त हो सशक्त शौर्य बन बहे, स्वेद शुष्क हो नहीं ये तन पे नम सगन रहे, बुद्ध की तरह विशुद्ध युद्ध के विरुद्ध हो, निरुद्ध बुद्ध ही हुआ तो रुद्र से भी क्रुद्ध हो, अस्थि अस्थि में दधीचि का प्रदिव्य नूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो, शत्रुता 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 से शत्रुता का सामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, राष्ट्र हो प्रबल सबल ये प्रार्थना करे, दक्ष हो विलक्ष हो सत्य के समक्ष हो, पक्ष में हो दुर्बलों के दर्प का विपक्ष हो, दुष्ट के लिए अनिष्ट कष्ट में अरिष्ट हो, तथ्य में कनिष्ठ किंतु कृत्य में वरिष्ठ हो, शिष्ट हो विशिष्ट हो विशिष्ट हो बलिष्ठ हो, इष्ट है ये राष्ट्र राष्ट्र के लिए अधिष्ट हो, निष्ठ हो अभिष्ट की साधना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, राष्ट्र हो प्रबल सबल प्रार्थना करे सभी। एक बार सारे कवियों के सम्मान में जोरदार तालियां खड़े होकर के, इससे बेहतर हम समापन नहीं कर सकते थे। माँ वाणी की वंदना से शुरू हुआ कवि सम्मेलन राष्ट्र की आराधना पे जा करके स्थगित हो रहा है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, तेरा मेरा इस महफिल में आना जाना बना रहे, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे हमको कोई फिक्र नहीं, ये मैखाना बना रहे और ये पैमाना बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।